सो नंबर सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन या हमारा अगला प्रॉब्लम है स्क्वायर सीरीज। सो स्क्वायर बेसिकली हमारा कोई भी टर्म का होता है उसी टर्म से मल्टीप्लाई। सो इफ द टर्म इज ए देन द स्क्वायर ऑफ ए विल बी ए इंटू ए। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे स्क्वायर सीरीज कुछ इस तरीके से चाहिए कि 1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो फॉर दिस द लॉजिक इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेन फंक्शन के अंदर मैं बेसिकली एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आई की वैल्यू मैं 1 से इनिशिएट करूंगा, देन आई इज लेस देन इक्वल टू मुझे जितने भी टर्म्स तक उसको चलाना है। सो तब तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं, देन आई प्लस प्लस। देन फॉर लूप के अंदर हम बेसिकली ये करेंगे कि एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम हम टर्म रख सकते हैं, देन टर्म इज गोइंग टू बी आई इंटू आई, and then we can actually print it out. So io dot print, this is going to be term, or you can even shorten this code. You can remove this term from over here and you can just directly print I into I. So that is okay. So this should give us the series, but if you want to take this input from user, like कितनी टर्म्स होनी चाहिए या आपको इनपुट अगर यूजर से लेना है, यू कैन एक्चुअली इनिशिएट द नंबर एंड देन क्योंकि ये इंटीजर टाइप का नंबर होने वाला है, सो यू हैव टू टाइप कास्ट इट परसेंट readln, and inside the readln I'm going to enter the number of terms. So एक मैसेज में दे देता हूँ, now this readln actually belongs to IO class. Let's check out if this code works. Okay, it has compiled successfully. Now let's go ahead with, so I'll enter the terms as 5. So you can see it is giving me the output, but it is not giving any space. So we can actually go ahead and print some space over here. That will do it. Let's compile it again and then run it. And again enter the terms as 5. So you can see it is printing all the squares.